कंफर्ट वीमेन, जिसके बारे में आप में से ज़्यादातर लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा। पर ये कंफर्ट वीमेन है क्या और इसे किसने बनाया? जापान की सरकार ने जापान की आर्मी के लिए बनाए हुए ऐसे रूम जिसमें 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से लेकर जवान औरतों को सिर्फ खाली जापान की आर्मी के सेक्स के लिए रखे जाने वाला मानव तस्करी का सबसे बड़ा मामला। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में जापान ने ईस्ट एशिया में अपना दबदबा दिखाना शुरू कर दिया था। इसमें से 1895 में ताइवान, 1905 में कोरिया पर दबदबा दिखाकर 1910 में अपना कब्जा कर लिया और धीरे धीरे चाइना की ओर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। मगर जापान की आर्मी जिस भी जगह पर अपना कब्जा करती वहाँ के आदमियों को और लड़कों को जान से मार देती थी। उनका कहना ये था कि अगर इनको हम अपने पास जिंदा रखेंगे तो ये एक तरीके का हमारा सरदर्द बन जाएंगे। इनको खिलाना पिलाना, इनकी देख रेख और इनका सारा खर्चा हमें उठाना पड़ेगा। और वो वहाँ की लड़कियों को और औरतों को यौन शोषण करने के लिए अपने साथ लेकर चले जाते थे। मगर जापान की आर्मी का मन इससे भी नहीं भरा, तो वहाँ की सरकार ने उनके लिए बाहर से लड़कियाँ मंगवाना शुरू कर दिया। वहाँ की सरकार ने लड़कियाँ लाने के लिए दलाल भी रखे हुए थे, जो कि गरीब घर की लड़कियों को बहला फुसलाकर और नौकरी का बहाना देकर जापान लेके आया करते थे। और काफ़ी सारी लड़कियों को वो जापान किडनैप करके लेके आया करते थे। और इन सब कामों को करने के लिए जापान की सरकार ने छोटे छोटे रूम बनाए, जिन रूम का नाम उन्होंने कंफर्ट सेंटर रख दिया। जापान की सरकार ने जो दलाल रखे थे वो गांव-गांव जाया करते और दूसरी कंट्री भी जाया करते थे। वो ये देखते थे जो लड़कियां गरीब है या जिनकी कोई मजबूरी है, वो उनसे बोला करते थे कि हम तुम्हें नौकरी के लिए लेके जाएंगे और तुम्हें अच्छी खासी तनख्वाह भी देंगे, जिसके लिए वो लड़कियां मान जाती थी। और वो जो दलाल थे वो उन्हें जापान में लेके आया करते थे और वो जो दलाल थे वो उन लड़कियों को जापान की सरकार को बेच दिया करते थे। इनमें से ही एक लड़की लियोक शियोन का कहना है कि वो अपने माँ बाप के साथ काम करके अपने घर का खर्चा चलाया करती थी। तभी एक दिन जापान की आर्मी की ड्रेस पहने हुए कुछ लोग कार से उतरे और उन्होंने लियोक शियोन पर हमला कर दिया और वो उसे उठा के लेकर चले गए। और उस समय की लड़कियों का मानना था कि वो जितना हो सकता था उतना बदसूरत दिखने की कोशिश करती थी ताकि उन्हें जापान की आर्मी उठा के ना ले जाए। और जिस टाइम पर उसको उठाया गया था उसकी उम्र सिर्फ खाली 14 साल थी और उसे जापान के कब्जे करे हुए चीन के एक शहर में जिसमें कंफर्ट सेंटर बना हुआ था उसमें उसे डाल दिया गया। और उस कंफर्ट सेंटर में उसके जैसी हजारों लड़कियां थी। और जैसे ही शाम होती थी तो जापान की जो आर्मी थी वो बारी बारी से कंफर्ट सेंटर में आती और उन सभी लड़कियों का रेप किया करती थी। और इन कंफर्ट सेंटर में कोरिया, चीन, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, इन सभी जगह की लड़कियां थी और अन्य देशों से भी लाई गई थी। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 125 कंफर्ट सेंटर थे जिसमें करीबन 4 लाख से ज़्यादा लड़कियां थी जिनके साथ कई बार रेप किया जा चुका था। और इन कंफर्ट सेंटर में जिन भी लड़कियों की तबीयत खराब होती थी उनका कोई भी इलाज नहीं कराया जाता था, उन्हें जिंदा ज़मीन में दफना दिया जाता था। और इसी बीच टाइम आता है अगस्त 1945 जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया था, जिसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और उन्हें कंफर्ट सेंटर भी बंद करने पड़े। मगर 2007 में एपी न्यूज़ एजेंसी ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें ये लिखा था कि सारे के सारे कंफर्ट सेंटर बंद नहीं हुए थे, उसमें से कुछ अभी भी चल रहे थे। फिर 1946 में जनरल डगलस के कहने पर जितने भी कंफर्ट सेंटर थे वो सारे के सारे बंद कर दिए गए। मगर जितनी भी कंफर्ट वुमेन में लड़कियां और औरतें थी उनमें से 90% वर्ल्ड वॉर 2 तक मर चुकी थी। और जो बची हुई 10% लेडीज़ें थी उनको उनके घर वापस छोड़ दिया गया। मगर समाज ने और उनके घर वालों ने उन्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करा और ना ही कोई उनसे बात करता था और ना ही कोई उन्हें काम पे रखने के लिए भी तैयार था, क्योंकि समाज में उनकी एक गलत छवि बन चुकी थी और इन सब चीज़ों का जिम्मेदार उन्हें खुद बना दिया गया। और जो बची हुई 10% लेडीज़ें थी उनमें से कई सारी लेडीज़ बीमारी के चलते मारी गई और काफ़ी सारी ने उनमें से सुसाइड भी कर ली। फिर आया 1987, तब कोरिया लोकतंत्र में आ चुका था और वहाँ की जो लेडीज़ें थी जिनके साथ ये सब हुआ था उन लोगों ने अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दिया और जापान ने इस चीज़ से रिलेटेड जितने भी सबूत थे वो सारे के सारे मिटा दिए। और कोरिया की सरकार ने जापान से इस चीज़ की भरपाई करने के लिए कहा और वहाँ की सरकार से उन लेडीज़ों से माफ़ी मांगने के लिए भी कहा। मगर जापान ने इस चीज़ के लिए साफ साफ इनकार कर दिया और भरपाई करने के लिए भी मना कर दिया। मगर कोरिया को कुछ सबूत मिल चुके थे जिसके चलते जापान ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करा कि हाँ कंफर्ट सेंटर जैसी चीज़ें थी। और 2015 में उन्होंने इस चीज़ के भरपाई के लिए कुछ पैसे भी दिए। और जो वो लेडीज़ें थी उनमें से कुछ लेडीज़ों ने उन पैसों को रख लिया और काफ़ी सारी लेडीज़ों ने उस पैसे को लेने से मना कर दिया
उन्होंने कहा कि जापान की इस हरकत के लिए जापान को उनसे माफी मांगनी चाहिए, मगर जापान ने आज तक इस चीज के लिए कभी माफी नहीं मांगी। और उनमें से काफी सारी लेडीजें तो मर भी चुकी है, उनमें से सिर्फ खाली कुछ ही 100 लेडीजें आज भी जिंदा है, मगर उनकी भी उम्र हो गई है। अब उन लेडीजों में से सिर्फ खाली कुछ ही लेडीजें बची है, क्योंकि बाकी सारी लेडीजें उम्र होने की वजह से इस दुनिया से चल बसी। और शायद जो लेडीजें बची है उन्हें भी जिंदा रहते जापान की तरफ से कोई माफी देखने को ना मिले, क्योंकि जो लेडीजें बची हैं वो भी अब सिर्फ खाली गिनी चुनी है। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें।